हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल बुक आपके सामने है। इस बुक से हम आज जो है नाव धारा चैप्टर को देखने वाले हैं। नाविक को ही नाव कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने है नाव, नीचे है धारा। धारा चल रही है। नाव की जो दिशा है, नाव जो है जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी दिशा ये है, और धारा की जो दिशा है, पानी की जो दिशा है वो भी सेम डायरेक्शन है। तो नाविक को ही नाव कह रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों अनुदिश, अनुदिश वर्ड का मतलब क्या होता है? अनुदिश का मतलब होता है अनुकूल या अनुप्रवाह। ये तीनों क्या है? एक ही वर्ड है। अगर बात करेंगे अनुदिश की तो क्या होगा वहां पर? अनुदिश चाल का मतलब होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट टाइप है इसमें, जब नाव की दिशा ये हो इस डायरेक्शन में और धारा की जो दिशा है, नदी की या पानी की जो दिशा है वो इस साइड हो, तो क्या होगा? ये होगा प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल या ऊर्ध्व प्रवाह। इसमें क्या करते हैं? नाव में से धारा की चाल माइनस कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों नाव यह है, ठीक है। नाव की दिशा जो है इस प्रकार है और धारा की दिशा भी इस प्रकार है। नाव प्लस धारा, अगर नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? यहाँ पर फॉर्मूला यह है नाव, नाव प्लस धारा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 10 प्लस 4 ये हो जाएगा यहाँ पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर दोस्तों इतनी बात? यहाँ पर देखिए नाव यहाँ इस प्रकार से है, नाव की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार है और धारा की दिशा इस प्रकार है। इसमें क्या करेंगे? इसमें दोस्तों देखिए भाई, नाव की जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये प्रतिकूल में है। तो प्रतिकूल चाल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? नाव में से धारा की चाल माइनस कर दो, तो 10 माइनस 4 करेंगे यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप क्या आएगा इसमें दोस्तों? अति महत्वपूर्ण टाइप है। जैसे नाव, नाव को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे पूरे चैप्टर में और धारा को हम करेंगे डी से। देखिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर नाव क्या है, नाव को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, धारा की दिशा भी यही है और नाव की दिशा भी यही है। तो अनुकूल चाल हमें दी हुई है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई नाव की डायरेक्शन ये है और धारा की डायरेक्शन ये है, ये होगी प्रतिकूल। प्रतिकूल में चाल दी हुई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये है सबसे खतरनाक पॉइंट दोस्तों, अति महत्वपूर्ण टाइप है ये। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो भाई शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2। अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल बटे 2, तो 28 और 16 जोड़ देंगे, रिजल्ट आएगा यहाँ पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में धारा की चाल, यह है नाव की चाल, तो धारा की चाल क्या होगी? माइनस कर देंगे, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2, रिजल्ट आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में है, तो क्या मतलब है? अनुकूल है, 24 किलोमीटर दूरी है और 4 घंटे तय करती है। दूरी और समय दे रखा है तो चाल निकाल लेंगे। दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। भाई अगर हमें दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो चाल निकल जाएगी। ठीक है, इसके बटे में करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे यहाँ पर। अगर इसकी गुना इसमें करते हैं तो दूरी का फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से, दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अगर समय निकालें, ये इसके बटे में आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। क्लियर दोस्तों? अभी हमारे पास दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो हमें चाल निकालनी है। अनुकूल चाल निकालेंगे यहाँ से। अनुकूल चाल बराबर, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, दोनों की दिशा क्या है? सेम है, तो अनुकूल चाल बराबर 24 बटे दूरी बटे समय। दूरी है 24, समय है 4, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल आ गई। इसी प्रकार वो कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। इतनी ही दूरी, दूरी फिक्स है यानी 24 है। ठीक है, और समय दिया हुआ है 6 घंटे। तो धारा जो अनुकूल चाल है, नाव की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार है और धारा की दिशा इस प्रकार है। प्रतिकूल चाल बराबर क्या आ जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। समय उसने दिया है 6 घंटे, तो काट देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शांत जल में नाव की चाल। और मैंने आपको बताया अभी, शांत जल में नाव की चाल अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो अनुकूल चाल क्या है हमारी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 बटे 2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर दोस्तों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर, धारा की दिशा में अनुकूल की बात की गई है, और ये जो दूरी है 8 किलोमीटर की जो दूरी है 1 घंटे में तय करती है। तो अनुकूल चाल बराबर आ जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, 8 बटे 1 करेंगे, समय 1 घंटा दिया हुआ है ना, तो 1 से बात करेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में क्या 2 किलोमीटर दूरी है, 1 घंटे में तय करता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है? धारा का वेग कितना होगा, धारा की चाल हमें बतानी है। ठीक, धारा की चाल हमें बतानी है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश चाल क्या हो जाएगी? जब धारा की चाल हमें बतानी हो तो अनुकूल में से प्रतिकूल चाल को घटा लेते हैं। 8 में से 2 गया 6, 6 बटे 2, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर, जैसे हम धारा की चाल निकालेंगे तो अनुकूल में से प्रतिकूल चाल को घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक नाविक जो है धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव जो है चलाता है, तो धारा का वेग क्या होगा दोस्तों? देखिए अनुकूल चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है 1 किलोमीटर, दूरी क्या है यहाँ पर? 1 किलोमीटर है, तो दूरी बटे समय। समय 5 मिनट था, मिनट को हमने यहाँ पर सेकंड में चेंज करना होगा। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक, 1 मिनट बराबर दोस्तों देखिए 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और यहाँ से अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालें, 1 मिनट बराबर 1 बटे 60, ये क्या हो गया यहाँ पर? घंटा।
ठीक है, हमें इसको घंटे में बदलना होगा। समय को क्या बदलना पड़ेगा? घंटे में। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि चाल बराबर होता है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी समय हमारे पास घंटे में होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक को जब हम भाग दे रहे हैं 5/60 से, जब एक को भाग दे रहे हैं 5/60 से, यह है हमारा मेन बटा। इस एक को हमने यहाँ पर रखा और ये वाली भिन्न उल्टी हो जाती है 60/5। 5 से काटेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद प्रतिकूल चाल, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल, 1 घंटे में समय दिया है 1 घंटा और 6 किलोमीटर की दूरी। भाई प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बटे दूरी क्या है 6 किलोमीटर, तो दूरी बटे समय दिया हुआ है 1 घंटा। ठीक है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि धारा का वेग, मैंने आपको बताया जब भी धारा की चाल हमें निकालनी होगी तो अनुकूल में से प्रतिकूल चाल को घटा देंगे। 12-6/2, तो कितना आएगा? 12-6/6/2, 2 से काट देंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि नहीं? ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई समय हमें दिया हुआ है 12 मिनट, नहीं 48 मिनट। समय कितना दिया है? 48 मिनट। इस मिनट को 48 मिनट को हमें घंटे में बदलना होगा। इसके लिए हमें 60 से भाग करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिकूल जो चाल है, धारा के विपरीत जो चाल है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी थी? 12 किलोमीटर थी, 12 किलोमीटर। ठीक है, इस 12 बटे समय कितना हो जाएगा? समय दिया हुआ है 48 मिनट। इसको हमने चेंज कर लिया यहाँ पर। चेंज कैसे करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। ये हमारा मेन बटा है दोस्तों, मेन 12 को हमने यहाँ पर रखेंगे। ये वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा 60/48। 12 से काटेंगे 12×4 = 48, 4 से काटेंगे 15। ठीक है, 15×4 = 60, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब दोस्तों देखिए, क्या रहा है कि यदि धारा की जो गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? नाव की गति क्या होगी? भाई प्रतिकूल का जिक्र दिया हुआ है, तो प्रतिकूल चाल बराबर कितनी आई हमारे पास? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आई। प्रतिकूल चाल का मतलब क्या होता है? यानी नाव में से जब धारा की चाल घटती है तब आती है। ठीक है, भाई नाव की जो चाल है, इन्होंने कहा यहाँ पर धारा की चाल दी है, तो धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल है 2 बराबर 15। ठीक है, तो अब आप देखें 2 इधर चला जाएगा, 15 2 17, नाव की चाल आ जाएगी ये 17 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई प्रतिकूल चाल ये होती है नाव माइनस धारा। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। क्लियर है कि नहीं? ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर यहाँ पर आ गया है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। बहाव की दिशा में यानी अनुकूल चाल। अनुकूल चाल बराबर दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, समय कितना है? 2 घंटे। तो भाग कर दिया हमने, यह आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा है बहाव की विपरीत दिशा में यानी प्रतिकूल चाल की बात कर रहा है। वही दूरी कौन सी? वही दूरी यानी 9, दूरी सेम रहेगी। ठीक है, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समय कितना है? 6 घंटे लेती है। ये कहा है इसने 6 घंटे लेती है, तो 6 से भाग करेंगे। तो जब इसको भाग करेंगे 3 से भाग कर दीजिए, 3 क्या 9 और 3 दूनी 6, भाग करेंगे इसको 1.5 आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या कह रहा है, स्थिर पानी में यानी शांत जल में बोट का मतलब नाव की चाल बतानी है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो अनुकूल चाल कितनी है? 4.5 और प्रतिकूल चाल कितनी है? 1.5। दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन